जरा सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, डायरी खुली है, पेन हाथ में है और आपके दिमाग में हजारों सपने घूम रहे हैं। कभी लगता है कि इस साल फिटनेस पर ध्यान देना है, कभी लगता है कि एक नई स्किल सीखनी है, कभी करियर में आगे बढ़ना है और कभी मन करता है कि बस जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आ जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सपनों में से ज्यादातर अधूरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गोल तो लिखे, पर उन्हें सही ढंग से सेट करना और उस पर टिके रहना नहीं सीखा। हम बड़े सपनों में खो जाते हैं, पर रोजमर्रा की चुनौतियों में उलझकर उन्हें भूल जाते हैं। यही वजह है कि साल की शुरुआत में बने रेजोल्यूशंस कुछ ही हफ्तों में धुंधले पड़ जाते हैं। असल में लक्ष्य सेट करना सिर्फ कागज पर लिखने का खेल नहीं है। ये हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदलने वाली प्रक्रिया है। अगर गोल सही ढंग से बनाए जाए तो वे हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वे हमें सुबह बिस्तर से उठने की वजह देते हैं, मेहनत करने का जुनून देते हैं और मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ये किताब आपको वही रास्ता दिखाएगी, कैसे गोल्स को सिर्फ सपने नहीं बल्कि ठोस योजनाएं बनाया जाए। यहां आप जानेंगे कैसे स्मार्ट गोल्स आपको स्पष्टता और दिशा देंगे, कैसे हार्ड गोल्स आपके दिल और जुनून से जुड़ेंगे, कैसे क्लियर गोल्स आपकी टीम वर्क और प्रैक्टिकलिटी बढ़ाएंगे, कैसे वुक मॉडल आपके दिमाग को साइंटिफिक क्लैरिटी देगा और कैसे OKRs आपकी प्रगति को मापने और बढ़ाने का तरीका देंगे। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें आपको ऐसे उदाहरण और तकनीकें मिलेंगी जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो या सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, ये किताब आपके लिए है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप गोल्स को लिखकर भूलने वाली लिस्ट की तरह न देखें। उन्हें अपना नक्शा, अपनी दिशा और अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि जब गोल सही तरीके से सेट किए जाते हैं तो वे सिर्फ आपकी मंजिल नहीं दिखाते, बल्कि आपको वहां तक पहुंचने की हिम्मत और रास्ता भी देते हैं। चैप्टर 1, बिना लक्ष्य के जिंदगी सफर है, मंजिल नहीं। सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, तो क्या आपके पास तुरंत कोई साफ जवाब होगा? या फिर आप भी उन लोगों की तरह हो जो रोज मेहनत तो करते हैं लेकिन मंजिल का नक्शा ही नहीं बनाया? यही वह जगह है जहां गोल्स की जरूरत पड़ती है। जिंदगी बिना लक्ष्य के वैसी ही है जैसे कोई नाव बिना पतवार के समुद्र में तैर रही हो। हर लहर उसे इधर उधर धकेलती रहती है, पर मंजिल कभी नहीं मिलती। बिना गोल्स के इंसान दिन तो काट लेता है, लेकिन सालों बाद पीछे मुड़कर देखे तो बस थकान और पछतावा नजर आता है। लक्ष्य हमें सिर्फ दिशा ही नहीं देते, बल्कि यह भी बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब आपके पास एक स्पष्ट गोल हो तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं, बल्कि लेजर की तरह फोकस होकर सही दिशा में जाती है। यही फोकस आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत बिखर रही है, तो कमेंट में फोकस लिखकर बताइए। लेकिन गोल्स का असली जादू यह है कि वे हमें जीने का कारण देते हैं। मुश्किल हालात हो, असफलताएं हो या थकान आपको रोक रही हो, एक सच्चा गोल वही है जो आपको हार मानने से बचाता है। वही आपको सुबह उठने की वजह देता है और रात को संतोष की नींद। और जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स पूरे करते हो, जैसे एग्जाम पास करना, 2 किलो वजन कम करना या किसी नई स्किल में पहला प्रोजेक्ट बनाना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की चिंगारी जल उठती है। यही छोटी छोटी जीतें बड़ी मंजिलों की सीढ़ियां बनती है। जिंदगी का सच यही है कि बिना गोल्स के इंसान हवा में उड़ते पत्ते जैसा होता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन एक ठोस गोल आपको जमीन पर टिकाता है और आपकी मंजिल की तरफ धकेलता है। कमेंट करके बताओ, क्या आपके पास अभी कोई ऐसा गोल है जिसे लेकर आप एक्साइटेड हो? चैप्टर 2, स्मार्ट गोल्स, सपनों को रियलिटी में बदलने का फॉर्मूला। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने सपनों को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। कोई कहता है कि मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे अमीर बनना है और कोई कहता है मुझे टॉपर बनना है।
लेकिन इन सब गोल्स में एक बड़ी कमी होती है, ये बहुत वेग होते हैं। वेग गोल्स उतने ही बेकार हैं जितना कि अंधेरे में तीर चलाना। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेमवर्क है स्मार्ट गोल्स। इसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अब इसे आसान भाषा और एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपका गोल बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूं, तो ये वेग है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं, तो ये स्पेसिफिक है। मेजरेबल का मतलब है कि गोल को आप मेजर कर सको। जैसे ज्यादा पढ़ाई करनी है, एक वेग बात है, लेकिन हर दिन 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, मेजरेबल है। अचीवेबल का मतलब है कि गोल प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर कोई बिगिनर है और कहे कि मैं 1 महीने में आयरनमैन ट्रायथलॉन जीतूंगा, तो यह अनरियलिस्टिक है। लेकिन वही इंसान कहे कि मैं अगले 30 दिनों में रोज 3 किलोमीटर वॉक करूंगा, तो ये अचीवेबल है। रेलेवेंट का मतलब है कि आपका गोल आपकी जिंदगी के बड़े मकसद से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका ड्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपका गोल कोडिंग सीखने पर होना चाहिए, न कि गिटार मास्टर बनने पर, जब तक कि वह आपकी प्रायोरिटी ना हो। और आखिर में टाइम बाउंड। हर गोल की एक डेडलाइन होनी चाहिए। बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक सपने जैसा है। अब इमेजिन करो, एक स्टूडेंट कहता है मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, वेग है। लेकिन अगर वही कहे मुझे अगले 3 महीनों में मैथ्स में 80+ लाना है और इसके लिए मैं हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, तो ये एक स्मार्ट गोल है। स्मार्ट फ्रेमवर्क हमें वेग सपनों से निकालकर एक्शन प्लान तक पहुंचाता है। यह आपको यह सिखाता है कि सपनों को कैसे मेजरेबल, रियलिस्टिक और डेडलाइन बेस्ड बनाया जाए, ताकि आप उन्हें ट्रैक कर सको और पूरा कर सको। कमेंट करके बताओ, आपका पहला स्मार्ट गोल क्या होगा जिसे आप अभी से सेट करना चाहते हो। चैप्टर 3, हार्ड गोल्स जब जुनून बन जाए दिशा। सोचिए, कितनी बार आपने कोई ऐसा गोल बनाया है जो कागज पर तो परफेक्ट लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आप उसे छोड़ बैठे। वजह यह नहीं थी कि गोल गलत था, बल्कि ये कि उस गोल से आपका दिल जुड़ा ही नहीं था। सच्चाई यही है कि सिर्फ दिमाग से बनाए गए गोल्स हमें लंबे समय तक इंस्पायर नहीं कर पाते। जरूरत है उन गोल्स की जो हमारे दिल को छू जाए। और यही आता है हार्ड गोल्स फ्रेमवर्क। हार्ड का मतलब है हार्टफेल्ट, एनिमेटेड, रिक्वायर्ड और डिफिकल्ट। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ प्लानिंग पर नहीं, बल्कि इमोशंस पर आधारित है। जब गोल आपके दिल से जुड़ जाता है, तो आप उसे पूरा करने के लिए हर मुश्किल सह लेते हो। हार्टफेल्ट का मतलब है कि गोल में आपके जज्बात जुड़े हों। मान लीजिए आप कहते हो मुझे वजन कम करना है, यह सिर्फ एक प्लान है। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे वजन कम करना है ताकि मैं अपने बच्चे के साथ दौड़ सकूं, तो यह हार्टफेल्ट बन जाता है। एनिमेटेड का मतलब है कि आप गोल को अपनी आंखों के सामने जीवंत देख सको। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप सोचते हो कि एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंट होकर पेपर लिख रहे हो या स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हो, तो ये तस्वीर आपके दिमाग में गोल को ज्यादा रील बना देती है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि गोल इतना जरूरी हो कि उसे टाला न जा सके। मान लीजिए आपकी जॉब परफॉर्मेंस आपके प्रमोशन पर डिपेंड करती है, तो नए स्किल्स सीखना सिर्फ ऑप्शन नहीं, बल्कि रिक्वायरमेंट बन जाता है। डिफिकल्ट का मतलब है कि गोल आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। आसान गोल्स इंस्पायर नहीं करते, लेकिन वही गोल्स जो आपको चैलेंज करें, वही ग्रोथ भी लाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, एक एंटरप्रेन्योर कहता है मुझे बिजनेस शुरू करना है, वेग लगता है। लेकिन अगर वो कहे मैं अगले 6 महीनों में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता हूं जो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम दे और जिस पर मुझे गर्व हो, तो ये एक हार्ड गोल है। इसमें दिल, विजुअलाइजेशन, जरूरत और चैलेंज सब कुछ शामिल है। हार्ड गोल्स हमें सिर्फ टास्क नहीं देते, बल्कि रीजंस देते हैं, और यही रीजंस हमें एवरीडे स्ट्रगल में टिकाए रखते हैं।
कमेंट करके बताओ, आपका कौन सा ऐसा गोल है जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 4, क्लियर गोल्स, जब क्लैरिटी ही ताकत बन जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हमारे गोल्स इतने बड़े और उलझे हुए होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कहां से शुरुआत करें। हम प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन हमें एक्शन लेने से रोक देते हैं। यही वजह है कि गोल्स को जितना क्लियर और फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उतना ही आसान होता है उन्हें पूरा करना। और यही आता है क्लियर गोल्स फ्रेमवर्क। क्लियर का मतलब है कोलैबोरेटिव, लिमिटेड, इमोशनल, अप्रीशिएबल और रिफाइनेबल। ये फ्रेमवर्क हमें सिंपल और प्रैक्टिकल गोल्स बनाने में मदद करता है, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से निभा सके। कोलैबोरेटिव का मतलब है कि गोल्स टीम वर्क और सपोर्ट के साथ पूरे हों। सोचिए, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो और आपका दोस्त भी आपके साथ वर्कआउट करता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप दोनों कंसिस्टेंसी रखोगे। अकेले चलना मुश्किल होता है, लेकिन साथ में चलना आसान। लिमिटेड का मतलब है गोल्स की संख्या कम रखना। अक्सर हम एक साथ 10 गोल्स बना लेते हैं और फिर किसी पर भी टिक नहीं पाते। लेकिन अगर आप लिमिटेड यानी 2 से 3 मेजर गोल्स रखते हैं, तो उन पर आपका ध्यान और मेहनत दोनों दोगुना हो जाते हैं। इमोशनल का मतलब है कि गोल्स सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी जुड़े हों। अगर आपका गोल सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना है, तो वो जल्दी बोर कर देगा। लेकिन अगर गोल ये हो कि मुझे अपने परिवार को बेहतर फ्यूचर देना है, तो उसमें एक भावनात्मक ताकत आ जाती है। अप्रीशिएबल का मतलब है कि बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दो। इमेजिन कीजिए, आपको एक साल में 20 किलो वजन कम करना है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप कहते हो कि हर महीने 2 किलो कम करना है, तो सडनली ये पॉसिबल लगने लगता है। रिफाइनेबल का मतलब है कि गोल्स रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जिंदगी बदलती रहती है और हमें अपने गोल्स को भी एडजस्ट करने की स्किल आनी चाहिए। अगर आप स्टार्ट में कहते हो कि हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन बाद में समझते हो कि 90 मिनट ज्यादा इफेक्टिव है, तो रिफाइनमेंट जरूरी है। क्लियर गोल्स हमें ये सिखाते हैं कि सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ही असली ताकत है। गोल्स जितने सिंपल होंगे, उन्हें अचीव करना उतना ही आसान होगा। कमेंट करके बताओ, आप कौन सा ऐसा गोल अभी क्लियर और छोटे स्टेप्स में बांटना चाहोगे। चैप्टर 5, वुक मॉडल, दिमाग की साइंटिफिक ट्रिक। क्या आपने कभी देखा है कि कई बार हम कोई गोल बनाते हैं, बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जैसे ही पहली रुकावट सामने आती है, मोटिवेशन गायब हो जाती है। असल वजह यह है कि हमने गोल बनाते समय ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोचा ही नहीं, और यही मिस्टेक हमें बीच रास्ते में रोक देती है। इसे सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स ने एक बेहतरीन मॉडल दिया है, वुक मॉडल। वुक का मतलब है विश, आउटकम, ऑब्स्टिकल और प्लान। ये एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज है, लेकिन इतना पावरफुल है कि कई रिसर्च स्टडीज ने इसे प्रूवन किया है। विश का मतलब है कि सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप कहते हो, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। यही आपकी विश है। आउटकम का मतलब है कि इमेजिन करो, अगर आपकी विश पूरी हो जाए तो उसका बेस्ट रिजल्ट कैसा दिखेगा। जैसे, मुझे एग्जाम में 90% मिलेंगे, फैमिली खुश होगी और मुझे अपनी मेहनत पर गर्व होगा। यह आउटकम आपके दिमाग को गोल के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है। ऑब्स्टिकल का मतलब है कि ईमानदारी से सोचो कि कौन सी चीज आपको रोक सकती है। जैसे, मुझे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है या मैं जल्दी थक जाता हूं। यह स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि हर्डल्स को इग्नोर करने से गोल्स अधूरे रह जाते हैं। प्लान का मतलब है कि ऑब्स्टिकल से निपटने के लिए पहले से स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे, अगर मुझे फोन पर स्क्रॉल करने का मन होगा, तो मैं तुरंत फोन को दूसरे कमरे में रख दूंगा। इस तरह ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के लिए रेडी रहना आपकी सक्सेस की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। वुक मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दिमाग को पहले से तैयार कर देता है। आप सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि हर्डल्स को भी एक्सेप्ट करके उनके सॉल्यूशंस रेडी रखते हैं।
यही वजह है कि ये टेक्निक स्टूडेंट्स से लेकर एथलीट्स और कॉर्पोरेट लीडर्स तक सबके लिए काम करती है। कमेंट करके बताओ, आपके करंट गोल में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है और आप उससे निपटने के लिए क्या प्लान बना सकते हो। चैप्टर 6 OKRs, बड़ी कंपनियों का गोल सेटिंग सीक्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल, इंटेल या लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनियां इतने बड़े लेवल पर काम करते हुए भी अपने गोल्स को कैसे ट्रैक करती हैं? लाखों एम्प्लॉइज, हजारों प्रोजेक्ट्स और फिर भी सब अलाइन रहते हैं। इसका सीक्रेट है एक पावरफुल सिस्टम, OKRs, यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। OKRs सिंपल लगते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, यानी बड़ा और इंस्पायरिंग लक्ष्य। दूसरा है कि रिजल्ट्स, यानी मेजरेबल आउटकम्स, जो ये साबित करे कि आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा बड़ा और मोटिवेटिंग होना चाहिए। जैसे कोई कंपनी कह सकती है, हम दुनिया की सबसे ट्रस्टेड सर्च इंजन बनना चाहते हैं। ये सुनकर एम्प्लॉइज इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन के साथ साथ क्लैरिटी भी जरूरी है। और यहां आते हैं कि रिजल्ट्स, ये वो मेजरेबल स्टेप्स है जो ऑब्जेक्टिव को रियलिटी में बदलते हैं। जैसे सर्च रिजल्ट्स की स्पीड 20% बढ़ाना, यूजर सेटिस्फैक्शन स्कोर 95% तक पहुंचाना, या AI इंटीग्रेशन के जरिए नए फीचर्स लॉन्च करना। OKRs का जादू यह है कि ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स के लिए भी काम करता है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है, मुझे हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो आपके की रिजल्ट्स हो सकते हैं हर हफ्ते 5 दिन वर्कआउट करना, 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना और हर दिन 8 घंटे की नींद पूरी करना। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है अकाउंटेबिलिटी। आप वेग सपनों में नहीं फंसते, बल्कि हर छोटे मेजरेबल रिजल्ट से यह साफ दिखता है कि आप सच में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। और यही क्लैरिटी आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती है। OKRs हमें सिखाते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें मेजरेबल माइलस्टोन्स में बदलना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियां इसी सिस्टम का इस्तेमाल करती है। कमेंट करके बताओ, अगर आप अपनी लाइफ के लिए अभी एक ऑब्जेक्टिव चुनते तो वो क्या होता और उसके 3 की रिजल्ट्स कौन से होते। चैप्टर 7 स्टिकिंग टू योर गोल्स, मंजिल तक टिके रहने का असली खेल। दोस्तों, सच मानिए, गोल बनाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना सबसे मुश्किल। शुरू के कुछ दिन तो मोटिवेशन हाई रहती है, हम पूरे जोश से काम शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस, थकान और लाइफ की प्रॉब्लम्स हमें रास्ते से हटा देती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने गोल्स को बीच में ही छोड़ देते हैं। असली खेल तो यह है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। कंसिस्टेंसी का पहला राज है हैबिट्स बनाना। गोल्स एक बार का डिसीजन होते हैं, लेकिन हैबिट्स रोज रिपीट होने वाले छोटे एक्शंस हैं। अगर आपका गोल फिट होना है, तो हैबिट यह हो सकती है कि हर सुबह 30 मिनट वॉक करना। यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। दूसरा राज है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप किसी दोस्त, मेंटोर या कम्युनिटी के साथ अपना गोल शेयर करते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। जब कोई और आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा होता है, तो आप खुद को ज्यादा कमिटेड महसूस करते हो। तीसरा तरीका है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। अगर आप रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस मेजर करते हो, तो आपके दिमाग को बार बार ये सिग्नल मिलता है कि आप सच में आगे बढ़ रहे हो। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज के बाद कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाते हो, तो कुछ ही हफ्तों में वो स्ट्रीक खुद एक मोटिवेशन बन जाएगी। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हम अक्सर तभी सेलिब्रेट करते हैं जब बड़ा गोल पूरा हो जाए, लेकिन असली मोटिवेशन छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करने से मिलती है। एग्जाम की तैयारी में कोई नया कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सेलिब्रेट करो। जिम में पहले से ज्यादा रेप्स कर पाए, सेलिब्रेट करो। यही छोटी जीतें आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। स्टिकिंग टू योर गोल्स कोई जादू नहीं है, ये डिसिप्लिन और छोटे छोटे सही स्टेप्स का खेल है। अगर आप हैबिट्स को स्ट्रांग बनाते हो, अकाउंटेबिलिटी लेते हो, प्रोग्रेस ट्रैक करते हो
और छोटे छोटे विंस सेलिब्रेट करते हो तो कोई गोल बड़ा नहीं लगता। कमेंट करके बताओ, आपके हिसाब से गोल पर टिके रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? हैबिट, अकाउंटेबिलिटी, प्रोग्रेस ट्रैकिंग या सेलिब्रेशन? दोस्तों, अब आपके पास गोल सेटिंग के वो सारे टूल्स हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। स्मार्ट आपको क्लैरिटी देता है, हार्ड आपके दिल से जोड़ता है, क्लियर आपको सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, वुप हर्डल्स के लिए रेडी करता है और OKRs मेजरेबल प्रोग्रेस दिखाते हैं। अब सपने सिर्फ लिखे नहीं रहेंगे बल्कि सच में पूरे होंगे। लेकिन याद रखिए, किताब पढ़ना ही काफी नहीं है, असली गेम एक्शन लेने में है। अब ये आप पर है कि आप पहला कदम कब उठाते हो। अभी से अपना पहला स्मार्ट गोल लिखो, उसे हार्ड बनाओ, क्लियर स्टेप्स में तोड़ो, वुप से दिमाग को ट्रेन करो और OKR से ट्रैक करना शुरू करो। यही फॉर्मूला आपकी सक्सेस का रास्ता है। ये किताब यही खत्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। हर दिन छोटा सा स्टेप लो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। यकीन मानो, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको फर्क साफ दिखाई देगा। कमेंट करके बताओ, आप इस किताब से कौन सा फ्रेमवर्क सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो। और हाँ दोस्तों, अगर ये किताब आपको यूजफुल लगी तो ऑडियो बुक 177 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजी और AI पर हिंदी में किताबों का सार मिलेगा, आसान भाषा में, बिल्कुल आपके लिए।